करूं बखान। धन धान सबको मिले, रहे मानव निरोग। प्रेम भाव सब में बढ़े, करूं यही अनुरोध। सर्वशक्तिमय ईश है, सबके प्राण आधार। सर्व जगत के पिता, हो तुझे नमस्कार, हो तुझे नमस्कार, हो तुझे नमस्कार। हे अंतर्यामी मेरे स्वामी, रचना कैसे तूने रच डाली। तू निराकार अजर अविनाशी, घट घट में शक्ति तेरे व्यापी। कैसे तू साकार बनाता, खुद तो निराकार कहलाता। धरती और आकाश में जो है, तूने बनाया तेरा ही है। तू कण कण में ही बसता है, नजर न आए नहीं दिखता है। पूर्ण तू परमेश्वर कहलाता, मानव तुझे समझ नहीं पाता। सब दिशाओं में तू है रमता, जो कुछ होता तू ही करता। निराकार साकार तू बनकर, जीव जंतु में तू ही खिलता। हे अंतर्यामी मेरे स्वामी, सब खेल तेरे प्रभु। तू खेले जग भी, मात पिता बंधु सखा, तो सच्चा है मीर। अंतर्यामी मेरे स्वामी, नदियाँ पर्वत तूने बहाए। फूलों में सुगंध तू भरता, रस बन फूलों में तू ही खिलता। जीवों के सांसों में आता, जीवन देता मृत्यु बनाता। तप करते ऋषि मुनि जो ज्ञानी, तू सुख देता बन गुरु स्वामी। ध्यान लगा जो तुझे पुकारे, तुझको वे पा जाए सारे। अनंत असीम अनादि जो है, सबका पालक रक्षक वो है। तुझ बिन कुछ भी बन ना पाए, मानव कितना जोर लगाए। तू ही करता तू ही कराता, सब जीवों के पेट तू भरता। हे अंतर्यामी मेरे स्वामी, सब रचना तेरी
शांति के धाम तेरी जय होवे। जय होवे तेरी जय होवे। जय होवे श्री राम तेरी जय होवे। सर्वशक्तिमय राम तेरी जय होवे। सर्वशक्तिमय राम तेरी जय होवे। जय होवे तेरी जय होवे। जय होवे श्री राम तेरी जय होवे। कृपा करो भगवान तेरी जय होवे। कृपा करो भगवान तेरी जय होवे। जय होवे तेरी जय होवे। जय होवे श्री राम तेरी जय होवे। राम नाम मिलदान तेरी जय होवे। राम नाम मिलदान तेरी जय होवे। जय होवे तेरी जय होवे। जय होवे श्री राम तेरी जय होवे। जय होवे श्री राम तेरी जय होवे। जय होवे श्री राम तेरी जय होवे। बरसता सदा है तेरा प्रेम अमृत। 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 अहंकार कारण पीला पाता। अहंकार
कैसी निराली बात। उस परमात्मा का जो प्रेम रूपी अमृत है, वो सदा ही सब पर बरसता रहता है। परमात्मा की तरफ से कोई कमी नहीं है देने में। जो पाने के लिए हम निकले हैं, जो पाना चाहते हैं, संत कह रहे हैं वो तो सदा ही तुम पर बरस रहा है, फिर तुम उसमें कैसे नहीं भीगते। बाहर यदि बरसात हो रही है तो तुम यदि बाहर निकलोगे तो तुम कैसे कह देते हो कि बरसात की बूंदें मेरे ऊपर नहीं पड़ी। बरसात हो रही है पर मेरे ऊपर बूंद नहीं पड़ रही, मैं बरसात में नहीं भीग रहा। इसका तो केवल एक ही कारण हो सकता है कि तुम बरसात में निकले तो सही, लेकिन अपने ऊपर तुमने छाता तान रखा है। क्यों नहीं देख पाते ये छाता किस चीज का? ये अहंकार का छाता। यदि तुम किसी भी शुभ मार्ग पर भी चलने लगे, बहुत दान करने लगे, बहुत सेवा के कार्य करने लगे, रोज सत्संग जाने लगे, रोज मंदिर गुरुद्वारे जाने लगे, लेकिन तुम कहते हो मैं इतना कुछ करता हूं, रोज नियम से ये सब कार्य करता हूं, फिर भी शांति नहीं मिल रही, फिर भी आनंद नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा? क्या संतों के वचन झूठे हैं कि तुम्हारा अल्प मात्र भी किया हुआ जो शुभ कर्म है वो व्यर्थ नहीं जाता? तो मैं तो इतना सब कर रहा हूं। तो संत कहते हैं, अरे भाई, तूने इतना कुछ किया, ऐसा जानो तुमने 1 क्विंटल खीर बनाई, उसमें खूब मेवे भी डाले, जब बनकर तैयार हो गई तो तुमने उसमें 1 बूंद जहर की डाल दी। यही तुम्हारी स्थिति है। सब कार्य करते हो, उस और चलते भी हो, लेकिन ये अहंकार रूपी जहर तुम्हारे अंदर कब प्रवेश कर जाता है
तुम जान ही नहीं पाते। तुम अपना ही बखान करने लग जाते हो, क्यों भूल जाते हो उसको मिलने के लिए निकले हो, जिसने ये पूरी कायनात बनाई, फिर भी दिखाई नहीं देता। तुम्हें बताने कब आता है, तुम्हें जताने वो कब आया, कि देखो मैंने तुम्हें ये इतनी सुंदर आंखें दी हैं, मैंने तुम्हें काम करने को ये 2 हाथ दिए हैं, मैंने तुम्हें ये दिया, मैंने तुम्हें बुद्धि ज्ञान विवेक दिया, क्यों भूल जाते हो? तुम उसके अंश हो, यदि उसमें मिलना है तो उसके जैसा बनना पड़ेगा। बहुत ध्यान रखना पड़ेगा इस मार्ग पर चलते हुए। तेरा प्रेम अमृत तो बरसता है, लेकिन हम ही उसे अपने अहंकार के कारण पी नहीं पाते। बहुत सरल है, बस केवल अपने इस अहंकार के छाते को उतारना पड़ेगा। मैं कुछ नहीं करता, बस जो तूने दिया था वही तेरे बंदों में बांट रहा हूँ। तेरी रहमतें तो सब पर बरसती, मगर कोई विरला इसे जानता है। जो बैठा इबादत में तेरी सदा हो, वो हर वक्त तेरा ही है नूर पाता। तुम जान ही नहीं पाते ये कैसा अनूठा मार्ग है। तुम जिन्हें अपने आसपास देखते हो, तुम्हारी तरह ही चलते फिरते खाते पीते हैं, तुम्हारे साथ ही बातें करते हैं। बड़े आश्चर्य की बात है, हम उनके अंदर की स्थिति, इनके कितनी साधना है हम नहीं जान पाएंगे, क्योंकि जो वास्तव में साधना करता है वो बताता नहीं। तो कैसे जानोगे? हम तो इसे अपने जैसा ही समझते हैं, बाहर से तो वो सच में ही तुम्हारे जैसा है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि अंदर से रोज वो अपने परमात्मा से मिलन करता हो। ऐसे कितने ही उदाहरण जो धरती पर संत महापुरुष आए,
जो कई जन्मों से उसकी भक्ति करते आए हैं, कौन जान पाया उन्हें? यहाँ तक कि इस धरती पर जन्म लेकर जिस माता पिता की गोद में खेलते हैं, जिनके बेटे बेटियां बनकर आए हैं, वो भी नहीं जान पाते कि मेरे घर का ये जो बच्चा है, इसके अंदर की स्थिति क्या है। जिस परमात्मा की हम दिन रात पूजा करते हैं, ये तो उसी से दिन रात बात करता है। संत नामदेव जी अभी बहुत छोटी अवस्था है, पिता रंगाई का काम करते हैं। और कपड़ों की रंगाई करके दूर दूर गांव में बेचने जाते हैं। लेकिन साथ ही साथ दोनों पति पत्नी ईश्वर की भक्ति का नियम नहीं छोड़ते। रोज सुबह मंदिर जाकर अपने इष्ट को भोग लगाने का नियम है। आज पिता को अपने व्यापार के सिलसिले में दूर गांव जाना है, तो सोचने लगे आज नामदेव को कहता हूं, अब वो कुछ बड़ा हो गया है, तो क्यों ना ये कार्य उसे ही सौंपा जाए। क्योंकि अक्सर ऐसा ही होता है, जो वृत्ति माता पिता की है, चाहे वो शुभ कर्म करने की चाहे अशुभ कर्म करने की, हर माता पिता अपनी वृत्ति अपने बच्चों में डालना चाहते हैं। वो चाहते हैं मेरा बच्चा भी मेरे जैसा बन जाए। जो माता पिता किसी बुरे कर्म में लीन होते हैं, चाहे वो कोई चोर है, चाहे वो कोई बड़े से बड़ा डाकू है, तो अपने बच्चों को वही सब सिखाना आरंभ कर देते हैं। अंदर की वृत्ति ऐसी है। और जिनके घर में सदा शुभ कर्म होते हैं, ईश्वर की भक्ति का वास है, दान देने की वृत्ति है, सेवा के भाव हैं, वो अपने बच्चों में भी
वैसे ही भाव जगाना चाहते हैं माता पिता कि मेरे बच्चे मेरे से भी आगे निकल जाएं, मेरे से भी बढ़कर काम करें। तो ऐसे ही नामदेव के पिताजी ने सोचा कि जो नियम मैं वर्षों से निभा रहा हूं, अब मैं अपने बेटे को भी सिखाऊं। तो बेटे को बुलाकर बोले, नामदेव, मैं आज व्यापार के लिए दूर गांव जा रहा हूं, तो मैं चाहता हूं आज मंदिर में जाकर अपने इष्ट को जो भोग लगाने का नियम है, आज वो कार्य तुम करो। बड़े खुश हो गए नामदेव जी कि पिता ने मुझे इस योग्य समझा कि आज उनका कार्य मैं करूंगा। हाँ पिताजी, मैं जरूर जाऊंगा। पिता समझाने लगे, ध्यान से कार्य करना, ये बालपन का कार्य नहीं है। अब तुम बड़े हो रहे हो। हाँ पिताजी, मैं बहुत अच्छे से करूंगा। तो पिता चले गए। माँ ने जो भी भोग लगाना था, जो उनका नियम था, वो थाली सजाकर नामदेव जी को दे दी। छोटी सी आयु है, चल पड़े। अंदर प्रेम भरा है। आज मैं अपने देवता को अपने हाथों से भोग लगाऊंगा। पिता ने समझाया था, जब तक भोग अच्छे से ना लगे तो वापिस नहीं आना। ठीक है। तो मंदिर पहुंचकर बैठ गए, भोग की थाली मूर्ति के आगे रख के। चलो भगवन, भोग लगाओ। आंखें बंद कर ली, प्रतीक्षा करने लगे भगवन के भोग लगाने का। जब कोई हलचल नहीं हुई तो आंखें खोल के देखते हैं, ये तो सब वैसे का वैसा ही रखा है। फिर से पुकारा, भगवन भोग लगाइए, क्यों नहीं आ रहे? जल्दी कीजिए, मुझे अपने मित्रों के साथ खेलने जाना है, वो मेरा इंतजार कर रहे हैं। कुछ समय और बीत गया, कोई भोग लगाने नहीं आया। क्या कारण है? क्या आप नाराज हो गए कि आज पिताजी नहीं आए, उन्होंने मुझे भेज दिया? आज से मैं ही आपको भोग लगाने रोज आऊंगा। कोई आवाज नहीं, कोई नहीं आ रहा।
बालपन जिद पर आ गया। जैसे जैसे समय बीतता गया तो क्या बोल रहे हैं, मैं बिना भोग लगाए घर नहीं जा सकता, मां डांटेगी। जो अब तुम नहीं आए तो मैं यहीं पर भूखा प्यासा तब तक बैठा रहूंगा, जब तक तुम भोग नहीं लगाओगे मुझे भी मां खाना नहीं देगी। क्योंकि रोज का यही नियम है, जब पिताजी मंदिर से भोग लगा के घर जाते हैं तभी सबको खाना मिलता है। अब वो क्या जाने ये संसार कैसे रोग लगाता है। ये मूर्ति खाने नहीं आती, वो जैसे थाली लेकर रोज आते हैं वैसे ही वापिस चली जाती है। लेकिन वो संत क्या जाने, उसे तो यही दृढ़ विश्वास है कि सच में ही ये जो मूर्त लगाई है इसमें जो देव बैठे हैं वो सच में रोज भोग लगाते हैं। तो जिद पर बैठ गए। कितना समय बीत गया। आज तो परमात्मा का चमत्कार दिखाने का समय था। जानते थे ये जो मेरा छोटा सा भक्त है ये उनमें से नहीं है जो केवल ऊपर से मुझे भोग लगाते हैं, तो साक्षात भोग लगाने के लिए आ गए। भोग लगाया, अपने भक्त को आनंद दिया। अब वो छोटा सा बालक नामदेव खुशी खुशी से अपनी थाली लेकर वापस आ गया। तो माँ को कहने लगा, माँ मैं भोग लगाकर आ गया, मुझे बहुत भूख लगी है, तुम जल्दी से मेरा भोजन दो। माँ ने थाली पकड़ी, जैसे ही कपड़ा हटाया ऊपर से तो क्या देखा, थाली खाली है। नामदेव कहाँ गया ये जो प्रसाद मैंने तुझे बनाकर दिया था? अरे माँ कैसी बात करती है तू, तूने ही तो भोग लगाने को दिया था, तो भगवान ने खा लिया। अब माँ सोच रही है ये नामदेव झूठ बोल रहा है, इसने शायद सब भोजन स्वयं ही खा लिया। तो बेटे को समझाती है, बेटा ऐसा झूठ नहीं बोलते, माँ मैं झूठ नहीं बोल रहा, सच में ही भगवान ने भोजन कर लिया। अब ये संसार के लोग क्या जाने, जो तुम झूठ मूठ का ये प्रसाद लगाने जाते हो,
संत की पवित्रता ने, संत की भक्ति ने उसको इतना विवश कर दिया उस परमात्मा को कि उसे सच में ही भोग लगाने के लिए साकार रूप लेना पड़ा। तुम कैसे जान पाओगे, तुम कैसे मान पाओगे? ये भक्ति का मार्ग ऐसा ही विरला है जिस पर ये घटित होता है वो किसी को बता नहीं पाएगा और न ही कोई समझ पाएगा। ये केवल अनुभव की बातें हैं, वही जाने जिस पर घटती हैं। जय श्री राम। हरि नारायण सिमरन कर लो, हरि नारायण सिमरन कर लो। तन मन को अपने शुद्ध कर लो, तन मन को अपने शुद्ध कर लो। जब पापों की गठरी गिर जाए, जब पापों की गठरी गिर जाए, फिर पुण्य ही पुण्य नजर आए, फिर पुण्य ही पुण्य नजर आए। हरि नारायण 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 हरि जब अंदर हरि समा जाए, जब अंदर हरि समा जाए, सब काम वासना धुल जाए, सब काम वासना धुल जाए। फिर वैर विरोध न कर पाए, फिर वैर विरोध न कर पाए। हर और प्रेम ही खिल जाए, हर और प्रेम ही खिल जाए। हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण।
सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। 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 पेड़ लगाना पुण्य का काम है तो फलदार पेड़ लगाना महापुण्य का काम है। एक फलदार पेड़ कम से कम 50 वर्ष तक लाखों जीवों का पेट भरेगा। पशु पक्षी कीड़े मकोड़े भी फल खाकर अपनी भूख मिटाएंगे। आओ आज मिलकर प्रण करें, हम अपने और अपने बच्चों के जन्मदिन पर, शादी की सालगिरह पर जा चुके प्राणियों की याद में कम से कम 5 फलदार पौधे अवश्य लगाएंगे। स्वामी निष्काम जी अपने जन्मदिन पर फलदार पेड़ लगाते हुए